देख रहे हैं JTV न्यूज। कोरोना के केस लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं, पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार इस भीड़ की तरफ कोई गौर नहीं कर रहे हैं। इस भीड़ को देखकर क्या लगता है, क्या दिल्ली सरकार गंभीर है कोरोना वायरस के लिए? वहीं दिल्ली सरकार से वो लोग भी नाराज हैं जो सिर्फ दिवाली का इंतजार करते हैं कि दिवाली पर पटाखे की दुकान लगाएंगे, और अब इन व्यापारियों को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि जो जमा पूंजी इन लोगों ने पटाखे खरीदने में लगा दी है वो अब कैसे वापस लौटेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने तो पटाखे बेचने पर रोक लगा दी है और इन लोगों का गुस्सा दिल्ली सरकार पर निकल रहा है। एक पटाखा व्यापारी ने तो साउंड पटाखे ही बेचने शुरू कर दिए और इस साउंड पटाखे का नाम भी रख दिया केजरीवाल का आविष्कार। दिल्ली सरकार अब ना तो कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए इस भीड़ को नहीं संभाल पा रही है और न ही प्रदूषण को कंट्रोल कर पा रही है। जनता अलग परेशान है कोरोना वायरस से बचे या प्रदूषण से या बेरोजगारी से। इस दिल्ली से राजीव तिवारी की एक खास रिपोर्ट। ये हम दिखाना चाहते हैं दिल्ली सरकार को कि हमारा जो है ना अब खिलौने के साथ ही दिल बहलाने पड़ेंगे हमारे को जो है। अब असली गोलियों की ज़रूरत नहीं, नकली गोलियों से गुजारा चलाना पड़ेगा हमारे को जो है। हालात ऐसे बना दिए हमारे, हम क्या करें बताओ आप। अरज से फर्श पर दिल्ली सरकार हमारे को ले आई है पटाखे वालों को। भाई हमारा कसूर क्या है, हम यही तो पूछ रहे हैं। अब आज देखो लोग आ रहे हैं पटाखे मांगने। मैं क्या भाई साहब ये नया आविष्कार किया केजरीवाल जी ने, आप ये वाला पटाखा ले लो जी, सारा दिन चलता रहेगा, लोग खुश होते रहेंगे, बच्चे भी खुश, सब कुछ। क्या करें? साउंड पटाखा, इसका नाम है साउंड पटाखा। केजरीवाल जी ने नया आविष्कार किया है इसका जो है। तो और दूसरी बात मैं आपके आगे ये करना चाहता हूँ कि इनसे ये पूछो, भाई आप कह रहे हो ग्रीन क्रैकर भी सही नहीं है, तो उसके जिम्मेवार हम हैं। आज से 6 महीने पहले आपको जो है मैन्युफैक्चर को बैन करना चाहिए था, ताकि ये क्रैकर अंदर आते ही ना। महाराष्ट्र वगैरह, दिल्ली वगैरह, हरियाणा सब में आने ही ना देते, आप वहीं बैन कर देते। लेकिन इसका एक चीज़ और है, मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, कि आप जो है इसको एक पैरामीटर सेट कीजिए। इसका जो है, इसका एक पैरामीटर सेट करो कि फुलझड़ी जो है भी इससे बड़ी नहीं आएगी, और जो पटाखे में समझो 10 ग्राम बारूद है उसमें 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं आएगा। तो ऐसा कोई पैरामीटर सेट करो ना इसका। ये मेरी गवर्नमेंट से डिमांड है। आज आप देखो ना डीजल गाड़ी का जो पोल्यूशन निकलता है, उसको एक पैरामीटर इन्होंने सेट कर रखा है, तभी करके रोड पे चल रही है ना गाड़ी, तो गाड़ी कब की बंद हो जाती। तो ऐसे ही हमारे पटाखों वालों का। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आपके मीडियम के माध्यम से, कि आप पराली का हल नहीं कर रहे। हम सारे पटाखे वाले इकट्ठे होकर जाएंगे, वहाँ किसानों से पूछेंगे आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें इतना घाटा हो रहा है। इतने की तो मशीन आ जाएगी हमारी, पराली वाली मशीन हमारी आ जाएगी इतने की, जितना हमें घाटा हो रहा है यहाँ पर। तो कहने का मतलब सरकार नहीं कर रही, तो हम पटाखे वाले सारे इकट्ठे होकर दिवाली के बाद जा रहे हैं वहाँ पर, उनसे पूछेंगे भाई आपकी क्या डिमांड है, आपको क्या दिक्कत आ रही है पराली में जो है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ करने वाली है नहीं। लेकिन अगले साल जो है हमारे भाइयों का भला हो जाएगा इसमें जो है पटाखे वालों का। तो यही सोच के जो है हम उसका कर रहे हैं। एक पैरामीटर सेट कीजिए, पटाखे वालों से बात कीजिए, सबको बिठा के डिस्कस कीजिए, ताकि सबका भला हो। ये त्यौहार पे बैन करने से कुछ नहीं होने वाला। आपने त्यौहार पे बैन कर दिया, बच्चे जो आज हमारे पास आ रहे हैं रो के जा रहे हैं, अंकल एक फुलझड़ी दे दो। मुझे इतना तरस आ रहा है उनके ऊपर, बेचारे रो के, अंकल एक फुलझड़ी दे, सिर्फ एक फुलझड़ी दे दो। अरे सगन तो करता है आदमी। केजरीवाल जी आप 2 घंटे के लिए टाइम मत दो, लेकिन हमारी डिमांड ये है कि दिल्ली वालों को कम से कम आधा घंटा तो पटाखे जलाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। बड़े बम ना जलाओ, फुलझड़ी अनार तो जलाने की इजाज़त दो। आप 6 साल की सजा दे रहे हो, बताओ बच्चों को, ये कोई इंसाफ है? ये कहाँ दिवाली मनाएंगे हम, बताओ फिर। सर आपका नाम? मुकेश भाई, पटाखे वाले। सर ये बताइए कि दिवाली इस बार कैसे बन रही है, क्योंकि कोरोना काल भी है और पोल्यूशन भी है। सर दिवाली को खा गया कोरोना, ऊपर से दूसरा आदमी खा गया केजरीवाल, तीसरा खा गया एनजीटी। ये देश किस राह पे जा रहा है हमको नहीं मालूम है, क्योंकि लोग गरीब पे गरीब मरे जा रहे हैं। और अब मतलब ये स्थिति हो गई है कि हमारी जीडीपी बांग्लादेश से नीचे हो गई है। बड़ी शेमलेस वाली बात है, क्योंकि यहाँ की सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, इनकी नीतियाँ हमें कह रहे थूक के चाटने वाली नीतियाँ हैं। मतलब आप सोचो, किसी आदमी को जान से मारना हो तो ऐसी सरकार भेज दे, वो आदमी मर जाए। पहले तो इन्होंने हमको लाइसेंस दिया, पहले लाखों करोड़ों रुपए का पटाखा खरीदवा दिया, खरीदने के बाद एकदम दुकानें बंद करवा दी। मतलब इनकी नीति सही नहीं है। ये सरकार, कोई भी सरकार हो, अपनी नाकामियाँ, निकम्मापन जो आम पब्लिक पे थोप रही है, पराली का हल नहीं निकाल पाए, पॉल्यूशन की समस्या हल नहीं कर पाए, इस धुएं को कुछ नहीं कर पाए, सफाइयाँ हो नहीं रही है, हर जगह गंदगी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। ये उसका जो पॉल्यूशन का फंडा था
वो उठा के पटाखे पे दे दिया। मतलब हर आदमी अपना पलड़ा झाड़ रहा है और साथ में लोगों को मारने के लिए तैयार हो रहे हैं लोग। अगर खाली दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया, मगर पटाखे अगर बंद नहीं जलेंगे तो क्या पॉल्यूशन रुक जाएगा? नहीं, मतलब ही नहीं होता। पॉल्यूशन तो आज भी है, पॉल्यूशन तो पिछले साल भी था जब पटाखे, उससे पहले भी था। उन्होंने हल तो नहीं कर पाए ना वो। और एक बात बताइए, ये जो पॉल्यूशन जो हो रहा है वो पराली का है, गाड़ियों का है, या उनके घर में जो एसी चल रहे हैं वीआईपी लोगों के, उनका पॉल्यूशन है। और जो सिगरेट पी जा रही है, जो आदमी धुआं अंदर ले रहा है, उसको तो बैन नहीं कर सकते। उनका क्या हो जाता है, जो हम धुआं हमारे शरीर में जा रहा है वो तो बैन नहीं कर रहे, लेकिन इनकी सिद्धांत बड़े गलत हैं और इनके पास कोई नीति नहीं है। अच्छा, एक चीज और, जिस तरीके से पटाखों पर बैन लगाया, जब पटाखों को जो नुकसान हुआ, यानी कि जो आपने इन्वेस्ट किया था, पैसा लगाया था, वो पैसा कैसे रिकवर हो रहा है, या फिर सरकार इसके लिए कोई मुआवजा दे रही है? अरे सर, आप अच्छी तरह जानते हो, आप तो न्यूज में हो, कभी सरकारी लोगों के पास पैसा जाके आता है? अपना टैक्स तो आप लेके दिखा दो। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? तो कभी सरकार के पास कोई चीज चली जाए वो वापस आ सकती है? ये तो नामुमकिन वाली बात है। तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, आम पब्लिक है, छोटे 10 साल से लेकर 70 साल का आदमी जानते हैं, सरकार के पास चीनी थी वापस नहीं आती, वो खा गई। आप बताइए सर। दिवाली पर यानी कि पॉल्यूशन बढ़ेगा आपकी बात? अरे सर, पॉल्यूशन तो पहले ही है, उसमें तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। लोगों की, हिंदुओं के त्योहारों को ऐसा कर देते हैं हर बार। होली का त्योहार बिगाड़ गया, दिवाली का त्योहार बिगाड़ गया। मतलब इनकी निकामियां, नाकारा, निकम्मापन आप देख सकते हो। कोई मतलब हल नहीं है इनके पास, सिवाय उस पे कर दो, उस पे कर दो, उस पे कर दो। अपना निकम्मापन देखो ना। आपसे सफाई नहीं हो रही, सड़कें नहीं बन रही है, आपसे पराली का सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, धुआं नहीं कम हो रहा है। मतलब अपना निकम्मापन दूसरों पे डाल के आम पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और कुछ नहीं हो रही। आम पब्लिक बेवकूफ बन रही है और बने जा रही है। राकेश कुमार यादव, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ सदर ट्रेड एसोसिएशन। अच्छा, कोरोना काल के अंदर जो अब दिवाली का फेस्टिवल है, ठीक है, ये लोग बात कैसे मना रहे हैं? क्या कुछ खामियां हैं, या फिर सरकार भी सही तरीके से मैनेज कर पा रही है सब चीज़? देखिए, कोरोना की एक महाबीमारी है और एक सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते सबसे पहले लोग अपनी रोजी रोटी के साथ साथ कोरोना की बीमारी से लड़ने की भी प्लानिंग की होगी। हमारी जो मार्केट है, इसमें हमने इस बार पट्टी लगने नहीं दी। इस बार हमने दुकानदारों को कहा कि अपने जो भी कस्टमर आता है, भाई मुंह पे मास्क होना चाहिए आपके। अगर उसके बाद मास्क नहीं है तो हमने 2-3 रुपये 4 रुपये 5 वाला मास्क भी उसको प्रोवाइड कराया, सैनिटाइजर भी रखे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि डीएम जो हैं हमारे इसके, और एडीएम साहब ने एक मीटिंग ली हमारी सदर बाजार के व्यापारियों की। ये सब कुछ हुआ एंटो अल्फांसे जो डीसीपी नॉर्थ हैं, उनकी पैरवी पर पहले 15-20 दिन पहले दिवाली शुरू होने से पहले ही हम लोगों ने एक मीटिंग की कि आखिर हम लोग कोरोना से कैसे लड़ेंगे, कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहेगा और किस तरीके के इंतजाम करने चाहिए। तो इस सिलसिले में उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें ट्रैफिक पुलिस वाले थे। इस बार हमारे दुकानदारों ने अपनी गाड़ियां पार्किंग में लगाई ताकि जो बाकी स्पेस है हमारे पास वो हमारे कस्टमर के लिए अवेलेबल हो और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे। इसके लिए जब दुकान पे 4-4, 5-5, 6-6 ग्राहक आ जाते हैं तो हमने कोशिश की कि हम उनको थोड़ा वेट करने के लिए बोलें कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। लेकिन क्योंकि सदर बाजार एक बड़ा कॉम्पैक्ट एरिया है और 2 लाख की करीब कस्टमर आते हैं, तो एक कॉम्पैक्ट एरिया में इतने लोग आ जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ऑनेस्टी से सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाया होगा। लेकिन फिर भी सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने, डीएम ने और व्यापारिक संस्थाओं ने पूरा एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया कि हम लोग सुरक्षित भी रहें, स्वस्थ भी रहें और मार्केट में सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे। जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरा मैनेज किया गया है, मगर फिर भी दिल्ली के अंदर लगातार कोरोना पेशेंटों की गिनती बढ़ रही है। देखिए, मैं अपनी मार्केट की बात करूंगा। इस मार्केट के अंदर डीएम साहब ने 150 मतलब जो अपने गार्ड हर गली के नुक्कड़ में, जैसे आप देखेंगे 3 लोग खड़े हैं, हर गली के कॉर्नर में 3 लोग मिलेंगे। पैरामेट्रिक फोर्स भी आ गई और पूरा इंतजाम किया इस चीज़ के लिए। पटरी बिल्कुल जो मेन रोड की पटरी लगती थी उसकी पटरी नहीं लगने दी, मतलब बीच में कि कोई रेडी, कोई पटरी वाला नहीं, कुछ नहीं। हालांकि उनकी हमारे लिए बड़ा टेंशन वाली बात थी कि दिवाली पर उनकी रोजी रोटी का बड़ा झटका लगा, लेकिन क्योंकि उसके बिना कोई दूसरा अरेंजमेंट ही नहीं था। इसमें हमने फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन जैसे डीएम साहब को, इन सबको बोला कि इन लोगों को जो रामलीला ग्राउंड खाली पड़े हैं, ईदगाह खाली पड़ी है, जिसका कोई सेकंड यूज़ नहीं है, तो इनको वहाँ पर पट्टी लगाने की परमिशन दी जाए। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, हमारा काम एडवाइस करना और एक बात रखना, तो वो हमने रखी। बाकी अब दिवाली के 2 दिन रह गए हैं। प्रभु सबके घर में सुख शांति रखे, कोरोना से मुक्ति दे, यही बात है। दिवाली को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, उसको लेकर गरीब लेवल ग्रीन पटाखे हैं उन पर बैन लगा दिया गया, क्या वो जायज़ है? देखिए, जो पटाखों पर बैन लगाया गया, अगर एक सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते मैं कहूँ पॉल्यूशन के हिसाब से वो डिसीजन तो बिल्कुल ठीक था।
ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी गलत बात ये रही कि हमारे दिल्ली के अंदर 138 की करीब टेम्परेरी लाइसेंस हैं और सदर बाजार में 11 लोगों के लाइसेंस हैं। इन लोगों की सरकार ने अदूषिता की वजह से काली दिवाली मना ली। लोग पहले ही आर्थिक तंगी के अंदर थे, अपने घर का जेवर गिरवी रखे, अपने मकानों की रजिस्ट्री रखने के बाद डीसीपी नॉर्थ ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली इनको लाइसेंस अलाउड किए और अलाउड करने के बाद जब इन्होंने दुकानें लगा ली, माल परचेज कर लिया, जीएसटी की पेमेंट हो गई, इनकी सब कुछ हो गया। उसके बाद इन्होंने एक हफ्ते बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केजरीवाल साहब ने ये डिसीजन लिया कि दिल्ली में पटाखा नहीं बिकेगा और बैन हो जाएगा। अब ये टेक्निकली अगर वो कहें कि भाई मुख्यमंत्री को आपातकालीन लेने का निर्णय है, बिल्कुल निर्णय है, लेने की पावर है और लेना चाहिए भी, लेकिन ये निर्णय ऐसा था कि कोरोना जो पैंडेमिक बीमारी है वो 20 दिन पहले भी थी, सोशल डिस्टेंस की प्रॉब्लम 20 दिन पहले भी थी। अगर एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दिल्ली सरकार के बीच में कोऑर्डिनेट होता तो इन 11 आदमियों की दिवाली काली नहीं मनती और ये लोग कहें प्रॉपर वे में डिसीजन लें। आगे भी इन फ्यूचर कोई डिसीजन, अगर आप चाहते हैं पटाखे का लाइसेंस नहीं मिले, नहीं बिकना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और जितनी भी अथॉरिटीज़ है हमारी, कि आप अगली दिवाली का बिल्कुल डिक्लेयर कर दें कि दिल्ली के अंदर ना तो पटाखा आएगा, ना बिकेगा, ना चलेगा। तो सिटीजन ऑफ इंडिया आपके ऊपर फॉलो अप कर रहा है आपको, आप उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए ना। अब जो पटाखा 8 दिन के अंदर बिका, या जो ये 11 लोग अपने पटाखे अपने गोडाउन पे रखे हुए हैं, दुकानों में रखे हैं, आखिर ये कहाँ ले जाए पटाखा, कैसे ट्रांसफर करें किसी स्टॉक में, कहाँ पर मैगजीन रखी है, कहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अरेंजमेंट किया कि आप यहाँ से पटाखा यहाँ से सेव कर लो, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। मतलब आज जॉइंट कमिश्नर लाइसेंसिंग की तरफ से ये पटाखे बैन हुए। अब ये दुकानों में जो पटाखा है ये इलीगल है, पुलिस इसके ऊपर केस बना सकती है। जब आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया, यू हैव नॉट ए राइट टू स्टोर द पटाखा इन द शॉप। और इस केसेस में अगर करा जाए तो 138 के 138 लोगों को अभी इमीडिएट अरेस्ट किया जा सकता है। तो सरकार वो कानून बनाए, इसके लिए रिलैक्स देती, जगह देती और सब कुछ अगर थोरोली किया जाता तो इतनी पैनिक पोजीशन नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि हर माननीय प्रधानमंत्री से मेरी रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट है, सभी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दूरदर्शित लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, सभी लोग पहले से अगर डिसीजन ले रहे तो पब्लिक को परेशानी ना हो। पब्लिक पहले ही इकोनॉमिक उसमें हडल्स में आई हुई है, उसको पहले ही रोजी रोटी का दिक्कत आ रही है, लोगों की रोजी रोटी जा रही है। जितनी एमएनसी कंपनियां उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, तनख्वाहें हमने दुकानदारों के अलावा कोई ऐसी कंपनी नहीं जिसने अपने नौकरों को तनख्वाह दी हो। आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे? इसे भुखमरी बढ़ेगी तो निश्चित ही क्राइम बढ़ेगा। ये सरकार का काम है कि इस चीज़ का पूरा इंतजाम करें और सिटीजन ऑफ इंडिया एक ट्रेडिशन का प्रधान होने के नाते हम तन मन धन से अपनी सरकार के साथ हैं, लेकिन निर्णय सरकार जनता के फेवर में करे। पूर्ववर्ती सरकारों का भी एक निर्णय रहता है कि पूरे इंतजाम करें, अगले साल का जो इंतजाम है वो करें। हमने तो सरकारों से सबसे बात की, डीएम साहब से बात की, लेकिन इस मामले में इन लोगों की दिवाली काली हो गई। मैंने फिर कहा डिसीजन ठीक है, लेकिन समय टाइमिंग बहुत गलत है।